आपके सामने पेश करता हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि बनाफरों का वंश किस तरह चला, किस तरह आला उदल का जन्म महोबा में हुआ, इनके पिता दशराज वत्सराज कहाँ के रहने वाले थे, किस तरह महोबे में आए और किस तरह ये निवास करने के बाद में दशपुरबा में रहे। और जम्मे जो मानों के सम्राट थे, इनका पुत्र करिंगा जो है महोबे की लूट किस तरह करता है। दोस्तों, आज बहुत सुंदर कथा वीर चंदाला में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दिन बीते चैन से जीते पीते दूध सभी सरदार। दोस्तों, कन्नौज के सम्राट महाराज जयचंद, इनकी राजगद्दी बहुत बड़ी थी भारत में। बिहार में जो बक्सर मौजा है, यहाँ पर जयचंद के समय में राजा कुंदन सिंह का राज था। दोस्तों, बनाफरों की उत्पत्ति में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आरे राजा तंगड़ा हुआ न झगड़ा, कुंदन सिंह वीर सरदारी, और उन्हीं राजा के दो लड़का बढ़ के गए थे राज दरबारी। के दो पुत्र थे, जिनके नाम है विजय सिंह और रोशन सिंह। जब ये दोनों बराबर के हो गए दोस्तों, एक दिन अपने पिता श्री कुंदन सिंह से जाकर के बोले हैं, अर्ज गुजारी बिन हमारी बारी बारी कही उचार गई, और पिता हमारे अर्जी सुन ले, अब ये साफ सुनो चितलाई। जब दोनों पुत्र अपने बांट के लिए झगड़ने लगे, महाराज कुंदन सिंह ने उन्हें समझा दिया। समय बीतता गया, दोनों पुत्रों के घर में पुनः दो दो बच्चों ने जन्म लिया है। आरे एक भाई के दो सुत जन्मे, एक को दशराज ले जानी, और बछराज छोटे भैया है, श्रोता सुनो लगा के ध्यानी। दो पुत्र हुए, जिनके नाम है दशराज और वत्सराज, जो रोशन सिंह लड़का है। आरे टोडर मलकोडर दोनों ही छोटे भैया के ले जान, और वंश बना पर शुरू हुई गो राठौर सुनो लगा के ध्यानी। समझा हो उनकी नहीं समझ में आई। जिस समय दशराज वत्सराज टोडर मल और कोडर के मध्य में झगड़ा हुआ, मीरा सैयद जो बक्सर के थे, इनके पुत्र ताला सैयद थे। इन्होंने दोनों पक्षों को समझाया और बड़े प्यार से दोनों पक्षों से बोले हैं, आरे जीना मरना रब से डरना, करना खोटा काम कोई नहीं, और आपस की मत करो लड़ाई, भाई भाई जान कमाई। दोस्तों,
दोनों पक्षों को समझाते हैं, बड़े ही प्यार से बोले हैं। करो न डरो, मन में मतिरार बढ़ावो, और मानो कही मेरी कहनी सही, जो कही न करो सब जान गमावो। बोले हैं ताला, ये चंद के दरबार चलो, मत हाथ मलो क्यों देर लगावो। कन बजे की फिर सब गेल गही, बहु सूर चले मिल बोलो धावो। अरे दशरथ और बछराज को संग ताला निकलो है लगाई, डोडर कोडर दोनों चल गए, जैसे सिंघरे बनी में जाए। दोस्तों, जब कन्नौज की ओर चले हैं बिहार बक्सर से, अरे कोई घड़ी के कयब अरसा में महुबे की सीमतो दाबी लई जाए। पांचों जवान रे शान से जाबे, तन पे सब हथियार लगाई। दोस्तों, ये भी साथ में आपको बता दूं कि महोबा उस समय कन्नौज की गद्दी के अधीन था। जब महोबे की सीम में पहुंचे ये पांचों, सूरजपुर का एक छोटा सा कस्बा वहां पर था, वहां का अधिकारी सूरज सिंह था। जब पांचों को सूरज सिंह रास्ते में मिले, सूरज सिंह ने प्रश्न इन पांचों से किया, अरे कौन कहां के रहने वाले, अपनो नाम तो देवो बताई। कौन देश की सूरत लगाई, आगे रहे थे कहां को जाई। अरे पहने बाना कर रजपूती को, तन पर कसे हैं प्रबल हथियार। देर न लावो के भेद बतावो, जावो कहां की सूरत लगाई। दोस्तों, जब सूरज सिंह ने ताला सैयद से प्रश्न किया कि तुम कहां के रहने वाले हो, जा कहां रहे हो, उदास क्यों हो, तो ताला सैयद बोले, अरे सुन के बानी के हृदय समानी, ताला कहने रे लगे समझ आई। क्या हालत बिगड़ी भैया सगरी, कुगरी चढ़ी है शीश पे आई। भैया लड़ा
लड़ाई के आपस माही, तो बंटवारे की है बात शिवाई। अरे न्याय है तक्कन बज पूजा रे, राजा जयचंद के रे दरबार। इतनी सुन के सूरज बोलो और पांचों से कही सुनाई। सूरज सिंह बोले हैं, अरे 90 सूबन को मालिक है, जो है कनबज को भूप कहाई। जैसे कही हमारी मानो के ले महुबे की सीध लगाई। अरे नहीं सुनाई के जयचंद कर ही क्यों रहे अपनों समय कमाई। बात चंदेले की बेमानी, तुम महुबे में पहुंचियो जाई। अरे चंद्रवंश चंदेले राजा, जो महुबे के भूप कहाई। खोल के नीना के सुन लो बेना, कहना करो तो सुनो चितलाई। जिस समय सूरज सिंह की बात पांचों ने सुनी, मन में विचार किया कि बेहतर है जयचंद के यहाँ जाने से पहले हम महाराज परमार से ही बात करें। जब ये पांचों का विचार बना, महाराज परमाल के बाग में जब ये पांचों पहुंचे ही महोबा में, कैसा था वो बाग? लोटन बाग बनो सुंदर, वह मंदिर बनो शुभ मूर्ति सोहे। बाग में काग किलोर करें, लख मोर को सोर मेरो मन मोहे। अरे कोयल कूकसी हुक उठे, मन साग समीर बनो महुबो है। और सुंदर बाग महोबे को लख ठहरे, बस यही विचार बनो है। दोस्तों, अरे सुंदर छाया मन ललचाया, मतों उपायों के सभी सरदार। बोले ताला बाग निराला, क्या मतवाला के लगे बुवारी। अरे कोयल बोली के सूरत भोली है, उपवन में अजब बहारी। बदलो पाना खावो खाना के, नहाना चाहिए के किरण हमारी। यारो रेन बसेरो करबे को पांचों बाग में रुक गए हैं। अब लाख रेन बसेरो करबे पांचों बाग में रुक गए हैं। अरे बाग में रुक गए हैं, पांचों बाग में रुक गए हैं। भैया रेन बसेरो करबे पांचों बाग में रुक गए हैं। याद रखना दोस्तों, इधर दशराज बछराज ताला सैयद टोडरमल और कोडरमल ये बाग में विश्राम करते हैं।
अब ध्यान जरा आप माणों की ओर ले चलें। आरे टहलत छोड़ो इन्हें बाग में गड़माड़ों के सुनो हवाली। आरे जुड़ी कचरी है रे जम्बे किए बैठे धवल सिंह उनहारी। याद रखना अभिलाषी, इधर मानो में जम्बे की कचहरी लगी है। जम्बे का पुत्र करिंगा गंगा स्नान के लिए अपने पिताश्री से आज्ञा मांगने सभा में आता है। आरे सुंदर घाट धर गंगा को मेला बिठूर तेरे मैदान खाई। आज्ञा पाऊं जोरे दादा की तो हम करिया बिरे सनानी। आरे देश देश के जुरे महीपति शोभा उनकी कहीं न जाए। कर स्नान पाप सब कटे तर बैकुंठ धाम को जाई। दोस्तों, अपने पुत्र की बात सुन के महाराज जम्बे बोले, अरे इतनी सुन के जम्बे बोले तेरी अकल हरी रे तरकारी खाई। जगह बिरानी नारे तुम जानी मानो कहिए लला हमारी। और मानो कहना घर पर रहना हो, मानो कहना घर पर रहना काए चढ़ो शीश पर काल। उठावो फिर पछतावो जावो मती हमारे लाल। जो नहीं मानो अपनी तानो जानो जानो रहे पुकार। वह राजधानी है रे जयचंद की नामी शूरवीर सरदार। अपने पुत्र को समझाते हैं कि बेटा वो जयचंद की राजधानी है, अगर जाओगे झगड़ा हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं मानते तो सुनो। अरे बड़े लड़ैया कनबज वाले जिनकी जग जाहिर तलवार कई। सज धज जाबो गंगा नहाबो पर भी परी दशहरा क्यारी। हजारी बारी उम्र 18 साली। आरे हुक्म सुनाओ तेरा न लाओ दाओ तुरंत करिंधाराई। सबरी से ना मानो कहना रहना घरी घरी होशियारी। पुत्र करिंगा को समझाया जम्बेनी के बेटा सावधानी पूर्वक बिठूर में गंगा स्नान करके तुम्हें लौटना है। दोस्तों, जिस समय करिया की फौज सजी है अभिलाषी, करिया की बढ़िया सी फौज सजी। रजपूत तमाम खड़े बलधारी और मूछ मरोड़ किशोर करे न डरे रण के हित तेग संहारी।
है मानुष है। और एक सज के योद्धा के कर कर क्रोधा, योद्धा बड़े रे बड़े सरदार। एक सजे रिसाले के ज्वान निराले, भाले बाले के भय तैयार। अरे 10,000 करिया को लश्कर, सबरो सज करके भव तैयार। हाथी चढ़ैया के हाथी न चढ़ गए, बाकी घोड़न पे भय अखबारी। अरे सजो तो पखानो रे करिया को, बढ़िया ढंग से के रखो सजाई। धर अंबारी के दई हाथिन पे, घोड़न छीन रे दई कछुआई। सब दल साजो के मारू बाजो, साजो भीर रे करंघाई। समर के रहना के मानो रे कहना, तो देना जोहर बहा दिखाई। याद रखना अबला, जिस समय करंघा गंगा स्नान के लिए चला, उसकी बहन जो बिजमा थी, वो अपने भैया के सामने आकर के बोली, अरे वीरन प्यारे के सुनता जा रे, आंख के तारे के वीरन हमारे। मानो कहना अब बहना को के देना, आय के 9 लखा हार। बिजमा बोली कि भैया, अगर तुम गंगा स्नान के लिए जा रहे हो बिठूर में, तो हमें 9 का हार मेला से लाकर जरूर देना। अरे सारी फौज चली रे माढ़ू से, मेला बिठूर में पहुंच गई जाए। भारी रेती के दादा गंगा की, सुंदर नीर रे हिलोरा खाए। अबलाक और कछुआ मगर रीछ से लौटत, देख के ढियारे जात घबराए। कर स्नान दान विप्रन दे, सबने दूर रे करी थकवारी। अरे सुंदर धारा के है तो गंगा की, निर्मल नीर रे हिलोरा खाई। गंगा जी की के अब रेती में, तंबू लगे हैं नरेशन प्यारी। याद रखना दोस्तों, जिस समय स्नान दान विप्रों को देकर के करंघा निवृत्त हुआ, सुंदर धार थी वो गंगा की, जहां पर निर्मल जल हिलोर भर रहा था। पावन गंगा की धार में जब डेरा लगे हैं, अरे सुंदर मेला के है बिठूर में, जुड़ रे देश देश के राय। सुंदर राजधानी
जवान विश्राम करते हैं दोस्तों। रजनी भर अपने अपने कक्ष में विश्राम करने के बाद जब सुबह होता है, अरे भोर भूरा रे के यार रमना में रवि किरण तो फेंक दई जाए, हर नौल खा के चक्कर में टक्कर खा तुहे कर घराए। याद रखना भक्तों, करिंगा की बहन जो बिजमा थी, जो नौल का हार के लिए अपने भैया से चलते समय मानो ने कहा था अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए, उस मेला में करिंगा नौल का हार की तलाश करता है। गली गली और बाजारन में ढूंढत फिरत है अनारी जाए, पतो न पाओ के अति घबराओ, ढूंढो दूर रे दूर तक जाए। याद रखना दोस्तों, जिस समय करिंगा नौल का हार की तलाश विठूर के मेला में करता है, हार उसे कहीं नहीं मिलता। बहुत ही परेशान होता है कि बहन की इच्छा अब पूरी किन हालातों में करूं। उसी बेचैनी की हालत में माहिल जो उरई के नरेश थे, वो बिठूर के मेला में करिंगा को मिलते हैं। दोस्तों देखिए माहिल किस तरह पट्टी पर पढ़ाकर महोबे की लूट करवाता है। हिल मिल गए उरई वाले और करिया से कही थी सुनाए, पास बिठाए कयति हर साए, क्यों घबराए के देवो बताई। अरे जासू बासू पूछत कासू, सारो घूमे रहे थे बाजार, घूमो दर दर क्या लो जेबर, क्यों दर बदर घूमी रहे यारी। दोस्तों जिस समय माहिल ने करिंगा को बेचैनी का हाल पूछा, तो करिंगा माहिल से बोला, बोलो हंस कर बढ़कर लगो खुशी बाजार, और हार नौल खा कोर ना पायो, जैसे चिंता बढ़ी अपार, बहन हमारी नेर मंगवायो, जो है बिजमा राजकुमार। जाबो गढ़ महुबे को, साची तुमको रहे बताए, हर महोबे के अंदर है, जहाँ के भूप रजा परमाल, थोड़ी फौज मौज से लूटो, फूटो किला निबल महपाल। दोस्तों बोले ही माहिल आज महोबे की बर्बादी करवाने के लिए, अरे देर करोगे अगर डरोगे, लेना पाबो नौल का हार, और करो चढ़ाई लड़ो लड़ाई, क्यों घबरात वीर सरदारी। कहना पहने बहना, लेना हार मोतियन क्यारी।
महल ने कहा कि नौलखाहार इस समय महाराज परमाल के पास है, जो महोबे के सम्राट हैं। आप जाओ महोबे की लूट करके नौलखाहार को प्राप्त करो। दोस्तों करिया बहुत ही खुशी हुआ। दोस्तों अरे महिल बानी हृदय समानी दो अभिमानी हुक्म सुनाई गई। एक कटक सजाओ बिगुल बजाओ हुक्म सुनाओ करेंगारा। झकड़ के चले अकड़ के बढ़ के चले सूर सरदारी। और 10,000 सेना रे करिया की नंगी सूती रही तलवारी। दोस्तों वो कैसी मुसीबत थी। अरे चारों ओर से घिरो महोबो विपत्ति की घटा उठी मडराई गई। आधी रात बात 12 की दुश्मन सीम दबाई लई आई। आरे कूंधा लपके बिजली चमके थम थम चले पछैया प्यारी। और चौतरफा से घिरो महोबो हमला है भय तैयारी। भैया आधी रात 12 बजे जिस समय महोबे को आकर मानो के सरदार करिंगा ने घेर लिया नौलखाहार की लूट करने के लिए। दोस्तों अरे पिछलो ध्यान रे ध्यान बना फर्राई। खटपट सुन के पांचों जग कर आगे चल कर देखो है जाई। याद रखना दोस्तों जिस समय करिंगा की फौज महोबे को घेरती है फाटक पर हलचल सुनी। ये पांचों बनाफर वहां पर बाग में सो रहे थे। रात के 12 बजे हैं। ताला के कान आवाज परी अति फौज खड़ी हथियार संभारे। पांचों बनाफर सोच रहे सोते से जगे ये दृश्य निहारे। धोके चढ़ो खलनाई डरो दुख देख बढ़ो चंदेले के द्वारे। जय राम बिचारी कहे सुरजन गढ़ घेरी लयो फैलत अंधियारे। आरे पांचों बनाफर उठे एक पल सारे दल को रहे निहारी। दिल में करो मशवरा दुश्मन दीने ही जुल्म गुजारी। जिस समय महाराज परमाल सुख की नींद सो रहे हैं, अंधेरी रात में महोबा घिरा। ये बनाफर बछरात दशरात ताला सैयद ने विचार किया। लख पांचों को करिया बोलो खोलो बंदरे किले के द्वार। खबर पठाबो के निज राजा पे चाहिए हमेरे नौलखाहार। जिस समय करिंगा ने इन पांचों को दरवाजे का रक्षक समझ के कहा कि फाटक खोलो, और
परमाल को खबर करो कि नौलकहार की हमें जरूरत है। तो ताला सैयद धीमे से बोले और तनियत सुन के ताला बोले हम परदेसी है राजकुमार, गढ़ बक्सर के रहने वाले, दुख में आना के भव है हमारी। अरे है को राजा की और महाराजा जानत नाय के उन्हें सरदार, हम पांचों परदेसी ठहरे दीनी यहाँ पर निशा गुजारी। अरे इतनी सुन के क्या बोला है जर के टच के कह तू है करेंगाराई, हुक्म सुनाओ के देर न लावो के जावो सूर रे वीर सरदारी। फाटक तोड़ो के मुख मत मारो, तोड़ो कड़ारे किवारन प्यारी। जितने शूरमा गढ़मान हो के कर में गहे ते नगिन तलवारी। अबिलाख गढ़ महुबे को फाटिक हाय करिया जब तोड़त है यारो, गढ़ महुबे को फाटिक हाय करिया तुड़वायो है। राठौर गढ़ महुबे को फाटिक हाय करिया तुड़वायो है। करिया तुड़वायो है, हाय करिया तुड़वायो है। राठौर गढ़ महुबे को फाटिक हाय पापी तुड़वायो है। याद रखना दोस्तों, जिस समय करिंगा के जवान महोबे के फाटक को तोड़ने लगे, दशराज वसराज ताला सैयद ने जब देखा कि महोबा का फाटक हमारे सामने टूट रहा है, तो दोस्तों ताला ने पांचों को सचेत करते हुए कहा, अरे जागती देखी है रे पांचों ने, अरे ताला गए तेरो समय छाए, समर के बैठो अब मेरे भैया, बना फरन से कहिए सुनाए, पानी या नमक जहाँ को खाओ, जियतन लुटे महोबो गाम। और लानत ऐसे क्षत्रियन को दुश्मन टूटो सामने आए, मार भगाए दो जार पापी को, देव दुश्मन को मजा चखाए। सुन के बानी हृदय समानी, मानी बात तलन सिराए, पांचों घोड़न पर चढ़ बैठे, पल में जी न लई थी धरवाए, कैसा हथियार समारे अपने, रणहित लड़बे कोर तैयार। दोस्तों पांचों ने मन में विचार किया कि महोबे का दाना पानी खाया है, अब ये नमक हराम कैसे किया जाए। बेहतर है कि मरने से पहले हम करिंगा को मार के जमीन पर गिरा दें। जब पांचों जवान घोड़ों पर सवार हुए, अरे अपने अपने निज घोड़न पे ये कदम फांद भय पे सवारी खाई, पांचों जवान चले आगे बढ़ी और फाटिक पर पहुंचे जाई।
सम्राट करिंगा फाटक को तोड़ रहा था। पांचों जवान वहां पर पहुंचे। अरे जायला लखारे दई है करिया तो दुश्मन सावधान हो जाए। भोले भाले चंदे ले कोई किलो जानी लोर भिड़वाई। अरे या किलो वीर बसत महुबे में और जय चंदनी तो है बसाई गई। निबल जानी के चंदे ले बुआ धीरा थी दबाई लो आई। अरे कैसी समझ लई मन अपने ढूंढे खोज मिलन को ना है। और भग जा गढ़ मारो कोई अपनी ले जा जान बचाई। और इतनी सुन के करिया जर गौ दो फौजन को हुक्म सुनाई। और घेर के मारो इन पांचों को जिंदा एक जन न पाए। और बातन बतबड़ हुई गौ राठ और बातन बढ़ गई रार। और रार के ऊपर गारी दे दई गारी देत बजी तलवार। और झुके सूरमा दोनों लंग के अपनी खेच तलवार। और खट खट पेगा बाजे छपक तलवार। और रैन अंधेरी करी न देरी अंधा धुंध चले हथियार। और कट मुंड गिरी धरती पे उठ रुंड गहे तलवार। और कठिन मार है बना फरन की और बह चली खून की धार। अरे मुंडन के मुड़ चौरा लगी और लासन के लगे पहाड़। और रुंड मुंड से जमीन पट गई और बह चली खून की धार। और लड़त चार घड़ी गई और लासन के लगे पहाड़। और मार के उन पांचों ने गए फातिक पे जुल्म गुजार। और ये गति कर दी बना फरन ने दोनों हाथ गही तलवार। और हैं बक्सर के रहने वाले पांचों वीर धुरंधर कियार। और अल्लर ध्वानी के मतवारे छाटे मार सरदार। और ये गति कर दी गढ़ महुबे में करिया भजोदार हथियार। और दीन के दल माढ़ों को रहे बना फर अब संहार। और भागत जावे माढ़ों मारे मारत जाए बना फर राय। और भागत राह नहीं सैलावे चहलम सूझ पड़े अंधियार। और 3 मेल तक करिया रे दो मुंह से गौ फंसू कर डाल। और इन पांचों ने हने 522 फाटिक। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय दशराज वत्सराज ताला सैयद टोडरमल और कोडरमल जो वनाफर थे, इन्होंने सिर्फ नमक खाने के नाते से महोबे की रक्षा रात के 12 बजे की। माढ़ों का सम्राट करिंगा युद्ध छोड़ के भागा। अब दोस्तों पुनः ध्यान वहीं केंद्रित करें। अरे हियन मामला जाई ढब रही गौ सेहरा अंत भयो तैयार। और इज्जत बच गई है महुबे की बना फरन ने करी सहाय। भोर भुरारे के रमुना में रबनी दीनी किरण पसार। घमासान युद्ध रात में हुआ। करिया युद्ध को छोड़ के भागा। इधर सूर्योदय का जब समय हुआ, अरे फाटक खोला जब महुबे को दिखत लासन के अंबारी। और राजकोट के दरवाजे पर सुरजन बहे खून की धार। अरे मरे सैकड़ों बड़े सिपाही लाश धरी दिखलाई। और
खबर पड़ी जब चंदेले को इन पांचों ने करी सहाय, उठकर धाये देरन लाए, आए जहां बना फर्राय। आरे करी दंड बतून पांचों ने भूप को शीश नवाई, और गले लगायो बना फरन को तुमने इज्जत लई बचाए। धन्य तुम्हारे मात पिता को जिनकी कोख लगाए अवतार। जिस समय महाराज परमाल बहुत ही इज्जत पूर्वक इन पांचों को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि आपने महोबे की रक्षा की है, इसके लिए हम आपके हमेशा ही एहसानमंद हैं। दोस्तों, बड़ी अधीनी से चंदेले ने अपने महलन को गए लिबाई, नहाई धोई की गंगा जल से सुंदर भोजन के दे करवाई। आरे श्रोता ध्यान देव नित्य अपनो मन अपने में करो विचार। राजा बोले के उन पांचों से अब तुम मानो के कहनी हमारी। महाराज परमाल बोले, अरे बक्सर छोड़ बसो महुबे में, मानो कही रे बना फर्राई। अपनी अपनी नाम लिखावो, इतनी मानो के कही हमारी। अरे ये मन मान गई है पांचों के और हृदय में गई समाई। नाम लिखाए के अति हर्षाए, मिले बना फर सबसे धाई। जिस समय महाराज परमाल इन पांचों को अपने यहाँ रखने के लिए गुजारिश करने लगे, ये बात पांचों की समझ में आ गई। दोस्तों, जब ये पांचों जवान महोबे में भर्ती हुए तो महाराज परमाल ने काम दिए हैं। टोडर कोडर दोनों भैयन को तो फाटक को के पहरेदार। 10 राज और 5 राज बेताले पूंजी के ही अधिकारी। निज निज काम दे राजा ने, फिर दिल अंदर करो विचार। जब महाराज परमाल की धर्मप्रिया महोबे की महारानी मल्ला ने सुना कि मेरे हृदय सम्राट ने 5 बहुत बहादुर जवान भर्ती किए हैं, तो दोस्तों, बड़े लड़ाके के वीर बहादुर बाके बक्सर के हैं सरदार। आई बचाई लाज हमारी और असनी में बेभय सहाय। अरे करी चढ़ाई फिर करियानी, मारे मारे के दोहे भगाई।
को नौकर कर लो, सांची रानी को दई है बताई। जब महाराज परमाल ने अपनी धर्म प्रिया को अतीत की सारी बातें रात की बताई, महारानी मल्ला बहुत ही प्रसन्न हुई और सुन करके अपने हृदय सम्राट से बोली, इतनी सुन के मल्हना बोली, प्रीतम सुन ले ध्यान लगाई। जब सुध आए है देश अपने की, परदेसी सीधे रम जाई। अरे परदेसी की प्रीत न जानो, मानो है वो तरवर की छाई। जैसे कही हमारी मानो, इनकी शादी देव करवाई। महारानी मल्ला ने कहा कि महाराज ये परदेसी हैं, अपने देश की याद आएगी, तुरंत ही बक्सर को लौट जाएंगे। इससे बेहतर है कि इनकी शादी करके महोबे में आदर पूर्वक रखा जाए। ब्याह करो न विलंब करो, महुबे की होई पिया आजादी। आप ही वृद्ध शरीर न सुंदो, माहिल रार करन बर्बादी। महारानी कह रही हैं, पांचों बना फर बास करे, न डरे फिर काहे की बर्बादी। सूरजन चैतन्य विचार कहे, तो जल्द करो राठौर की शादी। अब लाख ध्यान रहे, घर को आबाद कराने के लिए महारानी मल्ला विचार देती हैं कि अब बनाफरों की आप शादी करवाएं। दोस्तों ध्यान रखें, अरे जामन भाई गई है राजा के, चिट्ठी लिखी बनाई बनाई। फिर बुलवायो हर कारे पूछ, सबके मध्य दई है भिजवाई। भैया को के कुंडिनपुर से कराए दो प्यार। अरे दो बेटी थी वासुदेव की, जो थे भूपरे ग्वालियर की यारी। दशराज को दिबला ब्याही, कनका पक्ष राज को जाई। ग्वालियर के नरेश महाराज वासुदेव थे। इनकी दो बेटी थी, देवे और कनका। देवे दशराज को ब्याही गई, कनका नाम की लड़की दशराज के छोटे भाई बचराज को ब्याही गई। ताला सैयद का विवाह कैसे हुआ? आज मेरी नवाब की बेटी सोताला को दई है बिहाई। वंश बना फर कैसे फैलो, सूरजन तुमको सुनाए रे हाल। अरे ब्याही रानी सब ही आई, घर घर होते हैं मंगलाचार। बजती बधाई गढ़ महुबे में, सबरे चले चलन बिहारी। जिस समय पांचों की शादी हो गई, अब दोस्तों रहने का जब ठिकाना आया
कि आखिर इन्हें बसाया कहाँ जाए, तो महाराज परमाल ने उसका भी प्रबंध किया। अरे अलग अलग रहने के कारण सबको महल करे है तैयारी, किला नीलगढ़ को परमाले सो को डर को दौहे बसाई। अरे खास कलियर टोडर मल को सुंदर दुर्ग दौहे बनवाई, 10 पुरबा दो 10 राज को अपने खास पास बुलवाई। अरे सिरसा दे दो है पक्ष राज को जो है सीमरे महोबे की यारी, किला बनारस दो ताला को उनको वहां दो है बसवाई। दोस्तों सुना हकीकत अब आगे की, राठौर कैसेट में देवी सुनाई। दिबला रानी के मन में जानी महारानी को खुशी अपारी। इधर देवे जब गर्भवती हुई दशपुरमा में, अपने महाराज दशरथ से बोली, खुशी तुम्हारे घर आने की पूरे दिन हुई गए हैं हमारी, सुंदर बेटा रानी जन्मो मंडली कदयो नाम धराई। अरे नेगी आए के नेग चुकाए हो बे नगर में जय जयकारी, 10 पुरबा फूलन से छायो घर घर छाई है खुशी अपार।